ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जब देश के अधिकांश राज्यों के वित्त मंत्रालय एक ही चिंता में डूबे हुए हैं। जून में जीएसटी कंपनसेशन खत्म हो गया तो क्या होगा? दरअसल जीएसटी लागू करते समय राज्यों को दिए गए इस बीमा की मियाद अब पूरी होने को है, यानी जून 2022 के बाद राज्यों को हर साल जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिलने वाली राशि बंद हो जाएगी। जीएसटी कंपनसेशन को ऐसे समझिए कि केंद्र ने इस बात की गारंटी दी कि जीएसटी लागू करने के बाद टैक्स से राज्यों की कमाई हर साल कम से कम 14% से बढ़ेगी। जो कमी रह जाएगी उसे केंद्र पूरा करेगा। बस यही कमी पूरा करने वाली राशि कंपनसेशन की है, यानी जून के बाद राज्य अपने हाल पर होंगे। यही कारण है कि राज्य एक साथ आकर केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं कि कंपनसेशन को 2 से 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो केंद्र पर दबाव बनाने के लिए 17 राज्यों को चिट्ठी तक लिख दी। पूरी संभावना है कि अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में संसद को यह स्पष्ट किया कि कंपनसेशन सिर्फ शुरुआती 5 सालों के लिए था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए केंद्र ने जो कर्ज लिया उसे चुकाने के लिए लगाया गया सेस वित्त वर्ष 2026 तक लागू रहेगा। अब समझिए आगे की कहानी। कंपनसेशन खत्म होने के बाद राज्य ये कोशिश करेंगे कि जीएसटी की ओवरहॉलिंग करके राजस्व बढ़ाया जाए, मतलब जीएसटी की दरों को बढ़ाया जाए। वे सभी कटौतियां वापस ले ली जाएं जो जीएसटी के लागू करने के बाद की गई हैं। मौजूदा समय में ये भी आसान नहीं होगा। कारण साफ है, महंगाई पहले से केंद्र और रिजर्व बैंक का सरदर्द बनी हुई है। ऐसे में जीएसटी की दरें बढ़ाना आग में पेट्रोल डालने जैसा होगा। अभी जीएसटी की औसत दर 11% है। कुछ राज्य इसे बढ़ाकर 15% करने के पक्ष में हैं। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि उनके राज्य ने ऐसे 25 आइटम की लिस्ट तैयार की है जिनकी कटौती कंपनियों ने ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई। इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाई जा सकती है। इनमें रेफ्रिजरेटर जैसे महंगे उत्पाद शामिल हैं। बालागोपाल ने यह भी कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 जून के बाद भी सरकार मदद करेगी, अन्यथा राज्य बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। मोटी बात यह कि अपने करीब 5 साल के सफर में जीएसटी इस वक्त सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ये तय है कि आगे की राह इस कर सुधार के लिए आसान नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कंपनसेशन रहे या जाए, आपकी जेब पर टैक्स का बोझ बढ़ने ही वाला है। मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह, मनी 9।